लगातार किसान जो हैं वो विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। आज मीटिंग जो है वो सरकार के साथ हो रही है किसानों की, जिसमें आज उम्मीद है कि कोई ना कोई हल यहां पर निकाला जा सकेगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर आज हल निकाला जा सकता है और कवायद जो है लगातार सरकार की तरफ से जारी है। दिल्ली में किसान आंदोलन 8वें दिन भी जारी है और किसान अभी भी सड़कों पर हैं। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग सरकार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच वार्ता जारी है। 40 किसान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश, नरेंद्र तोमर किसानों से वार्ता कर रहे हैं और इस वार्ता में कृषि विभाग के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश कह चुके हैं कि एमएसपी पर सरकार को लिखित में देने में कोई ऐतराज नहीं है, यानी एमएसपी को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है। सूत्रों की माने तो कम जमीन वाले किसानों को सरकार एमएसपी की गारंटी दे सकती है और इसके लिए संसद के विशेष सत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं प्रदेश में किसानों के कई संगठनों ने सांकेतिक तौर पर हाईवे जाम किया है। 2 घंटे का ये जाम लगाया गया है। तो लगातार विरोध किसानों का जारी है। इंतजार हो रहा है यहां पर कि आखिर क्या कुछ किसानों के साथ जो सरकार इस वक्त वार्ता कर रही है विज्ञान भवन में हल उससे निकलता है या फिर नहीं। तो वहीं आखिर किस तरीके के हालात हैं राजस्थान में भी और साथ ही साथ दिल्ली में, जानने के लिए रुख करते हैं जी मीडिया संवाददाता वरुण हमारे साथ यहां पर इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में विज्ञान भवन से। साथ ही साथ हमारे साथ शशि हैं जयपुर से हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले वरुण आपके पास आ रहा हूं, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है अभी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मीटिंग के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पर पीयूष गोयल जी हैं, सोम प्रकाश जी हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। वो आज सुबह जो 12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी उससे पहले अपने कृषि मंत्रालय के सभी बड़े अधिकारियों से एक मीटिंग करते हैं जिसमें यह तय किया जाता है कि अब किन किन मुद्दों को आज जो सकारात्मक रूप से जो हमको बताते आए थे। कृषि मंत्री ने कहा था कि जो पहली वार्ता थी, यानी कि तीसरी वार्ता, अगर आंदोलन के हिसाब से अगर मैं आपको पूरा काउंट बताऊं तो 1 दिसंबर को जो वार्ता हुई थी सकारात्मक बताया था और किसानों को यह कहा गया था कि आपकी तरफ से जो भी समस्याएं उनको आप एक पन्नों पर लाइए, एक पॉइंट्स दीजिए हमें, और उन्हीं पॉइंट्स को लेकर आज किसान यहां पर पहुंचे हैं। और उससे पहले हमने सुना कि किस तरह से सोम प्रकाश जी ये बताते हुए आए थे कि हम लिखित में देने को तैयार हैं एमएसपी को लेकर जो भी फिलहाल जो अनसुलझे पहलू हैं, जो कहीं ना कहीं समझने में समस्या आई है, उसको हम लिखित में देने को आपको तैयार हैं। तो जो किसानों से आज चीज मंगाई गई थी कि आप लिखित में दीजिए, उससे पहले ही उस मीटिंग को शुरू होने से पहले सोम प्रकाश जी का यह कहना कि हम भी लिखित में देने को तैयार हैं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव वे में जा रहा है। क्योंकि हमेशा से कुछ किसानों के संगठन थे जो बड़े, वो भी ये कहते नजर आए हैं कि बहुत अच्छी बात है कि अब जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है, एक टेबल पे आ चुके हैं। और उसी के साथ साथ इस मीटिंग के दौरान ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह जी की जो मीटिंग चल रही थी, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हुए नजर आए कि जो ये मुद्दा है अभी इस वक्त वो नेशनल सिक्योरिटी का भी है हुए हैं, वो भी एक बात है। लेकिन साथ साथ में कैप्टन अमरिंदर ने ये बात भी कही थी जब मीटिंग के लिए 1 तारीख को, 3 तारीख की बजाय जब 1 तारीख को किया गया था, वो भी एक पॉजिटिव वे था। तो सरकार इस वक्त पॉजिटिव वे में ले रही है। जो आज का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों की तरफ से अपने पॉइंट्स दिए जाएंगे। और सबसे पहले इस मीटिंग में अभी बात करनी चालू की है तो सरकार की तरफ से कहा गया कि किसान जो भी हैं अपनी अपनी जो बातें रखना चाहते हैं पहले रखें। यानी कि इस मीटिंग में जो बातचीत हुई है वो किसानों की तरफ से आज शुरू हुई है कि आप बताइए कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम सुलझा सकते हैं, जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो इस वक्त वो मीटिंग शुरू हो चुकी है, करीबन आधा घंटा हो चुका है और इसमें पहले किसान अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। और इससे यही माना जा रहा है क्योंकि इस मीटिंग में जाने से पहले सरकार अपनी तरफ से यही समझाने को, पहली मीटिंग थी वो सब सकारात्मक रूप से ही आगे बढ़ी थी और आज भी यही सोचा जा रहा है। लेकिन लगातार जो संख्या, यानी अभी कुछ देर और मीटिंग यहां पर चल सकती है। वरुण, क्या कोई अपडेट जो है वो गृह मंत्री और साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग को लेकर कुछ मिला है कि आखिर उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है इस पूरे मसले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी अब से आधे घंटे पहले वो मीटिंग खत्म हुई थी। उसमें कैप्टन अमरिंदर जी जब बाहर आए उन्होंने मीडिया से कहा कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि वो नेशनल सिक्योरिटी का जो मुद्दा जोड़ता जा रहा है, दिल्ली चारों तरफ से जो घिरी हुई है उसको लेकर समझते हुए आए। लेकिन उनका एक जो कहने का जो एक तरीका सामने आ रहा था उसमें उनका ये कहना था कि जो कुछ भी अभी चल रहा है जिस तरह बहुत सकारात्मक
है। तो अब उनकी तरफ से भी ये कहना है कि जो आज बातचीत होगी उसको सरकार अपने तरफ से पॉजिटिव ले, लेकिन उनका एक दिशा और एक इशारा कहीं ना कहीं जा रहा है किसानों के संगठनों की तरफ की कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को एक पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से कल रात तक हम सुबह तक बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इस किसान बिल को हम स्क्रैप में ले जाना चाहते हैं, कि इसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अब जब चीजें हैं, जब सरकार एक अपनी तरफ से लिखने को तैयार है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पेपर पर आकर यानी कि एक टेबल पर आने के बाद एक पॉजिटिव वे में जा रही है। पॉजिटिव वे में आज उम्मीद है कहीं ना कहीं कि इन मसले का जो हल है वो निकलता हुआ नजर आएगा। वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। शशि भी हमारे साथ है यहाँ पर जयपुर से। शशि, कितना असर आंदोलन का, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किसान वहां पर जो इकट्ठा हुए थे उनका कहना था कि हम भी यहां पर जो है वो कूच करेंगे। सुमित, देखिए, वामपंथी संगठनों और संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति बनी है, उसका ये प्रदर्शन है। दिल्ली रोड जाम कर दिया है। हालांकि संख्या बल कम था, लेकिन इन लोगों ने दिखा दिया है कि संख्या बल से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पीछे तस्वीरें देखिए आप, पुलिस का जाब्ता भारी संख्या में मौजूद है और इस ट्रैफिक को, पूरे ट्रैफिक को, सूरजपोल मंडी से एक रोड है जो तकरीबन 300-400 मीटर आगे खुलती है, वहाँ से ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। अलग अलग संगठन हैं, उनका ये चक्का जाम है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर ये बैठे हैं। तारा सिंह जी हमारे साथ में है। तारा सिंह जी, मांग क्या है? और ये खबर आ रही है कि जहां दिल्ली में बातचीत चल रही है, सरकार लिखकर देने को तैयार है कि एमएसपी पर खरीद बंद नहीं होगी। एमएसपी का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कानून पारित कर दिए पहले 5 जून को ऑर्डिनेंस आनन फानन में, बिना इस बात की परवाह किए कि देश कोरोना से जूझ रहा है, उसका फ़ायदा उठाया अपने कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वो कानून प्रस्तावित बिजली बिल जो सारे राज्यों के अधिकार संघीय ढांचे को चोट पहुंचा के कब्जे में लेना चाहती है, वो बिल, कानून और प्रस्तावित बिल केंद्र सरकार वापस ले, ये है मूल बात। उसके साथ ये है अलग से कि एमएसपी से नीचे कोई खरीदारी हो नहीं, चाहे प्राइवेटली खरीदी जाए चाहे सरकार खरीदे। तो ये मांग है, वार्ता हो रही है, उस वार्ता से हम भागे हुए नहीं हैं, लेकिन वार्ता में सरकार का मन साफ नहीं है। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बार बार ये दोहरा रहे हैं कि ये किसान हित में है, मैं गंगा की तरफ हूँ, बिल्कुल मेरा मन साफ, तो समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा उसकी सरकार में किसी की ये औकात नहीं है कि कोई ऐसा फैसला कर दे जो किसान हित में हो। इसलिए संघर्ष जारी रहेगा निरंतर और इसका आगे रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। देखिए, संघर्ष निरंतर बिल्कुल यानी संघर्ष लगातार जारी रहेगा। और मैं वापस आपके पास लौटूं शशि, उससे पहले बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है।